हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग मीन का वेटेड मीन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन किए थे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने के लिए कहे थे। आज का जो टॉपिक हम लोग का होगा वेटेड मीन। वेटेड मीन आप मेरे साथ में लिखते चलेंगे। वेटेड मीन का जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 से आपका वेटेड मीन है। क्वेश्चन नंबर 21 से पहले क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो दिया हुआ है, ये दोनों आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। क्वेश्चन नंबर 19 पिछले क्लास में सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए रखे थे और उम्मीद है कि आप सॉल्व भी कर लिए होंगे। ठीक है, वेटेड मीन अभी हम लोग जो सॉल्व करेंगे वेटेड मीन। और क्वेश्चन नंबर वेटेड मीन का जो आएगा बहुत ही आसान है। वेटेड मीन, वेटेड मीन, वेटेड मीन, और ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 से। ध्यान देंगे, वेटेड मीन में आपको करना कुछ भी नहीं है। जिस तरह से डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे ना, ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज के टाइप में ही आएगा। उसका फॉर्मूला हम लोग का क्या होता था, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ हो रही थी ना। और यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है, जहां पे ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है ना, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, यहाँ पे वेट रहेगा। का मतलब है सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाई सिग्मा डब्ल्यू करेगा, यानी जहां पे एफ था वहां पे आपका डब्ल्यू आ जाएगा और कोई चेंजिंग आपका है नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। उसे बोल रहा है कैलकुलेट द वेटेड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो दिया हुआ है उसमें आपको वेटेड मीन कैलकुलेट करना है। समझिएगा, वेटेड मीन में सबसे पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 21, एग्जामिनेशन जो दिया हुआ है वो है। और दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, और तीसरा बॉक्स में दिया हुआ है वेट। वहां पे आपका क्या होता था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता था और यहाँ पे आपका वेट दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है एग्जामिनेशन आईए यानी कि आर्ट्स वालों का, फिर दिया हुआ है आईएससी यानी कि साइंस वालों का, और फिर दिया हुआ है आईकॉम यानी कि कॉमर्स वालों का। जो परसेंटेज आया हुआ है 80% है आर्ट्स वालों का और 95% है साइंस वालों का। परसेंटेज ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपका कॉमर्स वालों का यानी कि आईकॉम का दिया हुआ है 75%। ठीक है, और इसका वेटेड जो दिया हुआ है, आर्ट्स का दिया हुआ है 10, वेटेड का मतलब होता है भार, और इसका साइंस का 4 है, और आईकॉम का दिया हुआ है जो 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका बन जाएगा x और ये आपका वेट ही रहेगा। जैसे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन में एफ एक्स निकालते थे, यहाँ पे करते थे एफ और एक्स। यहाँ पे एफ एक्स नहीं करना है, ये जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के जगह में वेट है, यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी के जगह में वेट कर देना है, यानी कि सिग्मा डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जब इसका टोटल करेंगे तो हो जाएगा आपका सिग्मा डब्ल्यू एक्स, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है। समझेंगे, इसका मतलब है एक्स को और वेट को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 800। 95 इंटू 4, 95 इंटू 4 करेंगे, 95 इंटू 4 करेंगे तो आएगा आपका 380। 75 इंटू 6, 75 इंटू 450, और ये तीनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स निकल जाएगा, और ये यहाँ पे इसको जोड़ दिया जाएगा तो सिग्मा डब्ल्यू कहलाएगा। 10 प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा आपका 20, और 800 प्लस 380 और 450 को जोड़ देंगे तब ये आ जाएगा आपका 1630। राइट, अब इसको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला पे बैठा देना है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाई सिग्मा डब्ल्यू एक्स दिया हुआ है 1630, और यहाँ पे सिग्मा W आया हुआ है 20। यानी कि जिस तरह से हमारा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था वैसे ये भी सॉल्व होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा
5% और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से सेम बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको खुद से बनाना है, उसको हम आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है कैलकुलेट द वेटेड अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें एक साइड में दिया हुआ आर्टिकल ऑफ फूड्स, भोजन की वस्तु, और दूसरा है क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम्ड इन केजी, यानी कि उपभोग की मात्रा, और तीसरा जो दिया हुआ है परसेंटेज जो प्राइस में दिया हुआ पर केजी। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन था, यहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल ऑफ फूड, भोजन की वस्तुएं, जिसमें आपका है सारा चीज दिया हुआ, ये आपका इधर में आ जाएगा। और दूसरा में दिया हुआ परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, यहाँ पे है क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम्ड इन केजी, ये आपका जो कंज्यूम दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम, ये बनेगा आपका एक्स, और इधर में दिया हुआ है प्रति किलोग्राम का मूल्य जो दिया हुआ है यानी कि प्राइस है, वो आपका बन जाएगा वेट। तो आपका जैसे ये सॉल्व हुआ वैसे वो भी सॉल्व होगा, इसमें भी WX निकालेंगे और फॉर्मूला आपका यही लगेगा सिग्मा WX बाई सिग्मा W। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 अलग पैटर्न का चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में हमारा सॉल्व करने के टाइम में उसमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ध्यान देंगे, कभी भी कम्युलेटिव सीरीज के क्वेश्चन में अगर मिल गया आपको तो वैसे कंडीशन में हम लोग को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन को लिखेंगे मेरे साथ साथ में, आप नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 जो है आप 22 आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 23 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन कभी भी हमारा सॉल्व नहीं होता है जब तक उसे हम नॉर्मल में नहीं कन्वर्ट करते, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में। इसका टाइटल बना हुआ है व्हेन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी when cumulative frequency is given, cumulative frequency is given, when cumulative frequency is given, अगर आपका cumulative frequency दिया हुआ हो तो यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है from the following cumulative frequency table, prepare a frequency distribution table and calculate the mean of the distribution। जो दिया हुआ है उससे आपको कैलकुलेट करना है मीन। यहाँ पे जो आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 से 16, फिर है 16 से 22, फिर है 22 से 28, और 28 से 34, 34 से 40, ये आपका दिया हुआ है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF जो दिया हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 8, 18, 27 और 32 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, इसमें आपको समझना क्या है, समझिए क्लास इंटरवल आपका चेंज नहीं होगा। जैसे आप लोग मोर देन और लेस देन में हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, दोनों को करते थे, लेकिन ये हमारा मोर देन और लेस देन वाले क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको समझेंगे। क्लास इंटरवल जो है वही सेम लिखेंगे, क्लास इंटरवल 10 to 16, 16 to 22, 22 to 28, 28 to 34, 34 to 40, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी को सेम लिखेंगे जिस तरह से हम लेस देन वाले में करते थे, सेम वैसे ही जाएगा। फिर यहाँ जो 8 दिया हुआ है, 8 में 2 को घटा देंगे तो आपका 6 आएगा। फिर यहाँ पे 18 है, 18 में 8 को घटा देंगे, ठीक है, घटाने से आपका यहाँ पर जो आएगा आपका 10 आएगा। और 27 में 18 को घटाएंगे, 27 में 18 को घटाएंगे तो आपका 9 आएगा। और 32 में 27 को घटाएंगे तो आपका
5 आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये हमारा क्लास इंटरवल में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो भी आपको चेंज करना है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ रहता है उसको फर्स्ट में लिखेंगे, फिर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में घटाते चले जाएंगे। फिर ये आपका नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया और आपको सिंपली इसमें क्या करना है, सोल्व करना है। सिंपली सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला जो इसका काम होता है मिड वैल्यू निकालने के लिए मीन का कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है, L1 और L2 इसी तरह से चलते चला जाएगा। उसके बाद फिर हमें FM का जरूरत पड़ता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों को मल्टीप्लाई मिड वैल्यू निकालने के बाद जब होगा तब यहाँ पे निकल जाएगा हमारा सिग्मा FM और ये जब टोटल करेंगे तो ये कहलाएगा सिग्मा F। फिर आपका जो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा FM बाई सिग्मा F, इसके ऊपर हम बैठाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। मिड वैल्यू ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 10 प्लस 16 बाई 2, ये 2 से डिवाइड यहाँ पे 2 दिया हुआ इसीलिए नहीं, फॉर्मूला में आपका 2 है हर एक कंडीशन में। 16 प्लस 22 बाई 2, 22 प्लस 28 प्लस बाई 2, इस तरह करके निकाल के क्वेश्चन नंबर ये जो 23 दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 23 को आप पूरा कर लेंगे। क्योंकि सेम पैटर्न है इसीलिए हम आपको नहीं बताए। ठीक है, सेम पैटर्न है, आपको बस इसमें करना क्या है कि चेंज करना है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 आप कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया हुआ है इसको समझेंगे। बोल रहा है, इसका हेडिंग बनाया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड कैलकुलेट ऑफ मीन। बारंबारता सारणी तैयार करना है एवं माध्य की गणना करना है। बारंबारता जो दिया हुआ है आपकी, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन बिलो आर द मंथली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 एम्प्लॉयज इन अ फर्म। फर्म का 30 एम्प्लॉय है जिसका इनकम दिया हुआ है रुपीज में। इनकम क्या क्या दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 139, 126, 114 और 100 के बाद है 18, 62, 77, 99, 100, 99, 103 है, 144, 148, 16, 69, 148, 132, 118 और 142, फिर है 16, फिर 123, फिर है 104, 95, 80, 85, 106, 123, 133, 140 और 134 और 108 और 129, ये चीज दिया हुआ है। इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। ए नंबर में बोला है 60 प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल 60 to 70 एंड सून, यानी कि क्लास इंटरवल, यहाँ पे क्लास इंटरवल जो 60 to 70 करके आपको लेना है एंड सून। सून का मतलब हो गया उसी तरह से लगातार। और बी नंबर में बोला है, बी नंबर बोला है और अदरवाइज फाइंड द मीन ऑफ एम्प्लॉय हुज मंथली सैलरी इज। पहला नंबर में बोल रहा है, दूसरा का पहला नंबर में लेस देन रुपीज 100 और दूसरा नंबर में बोल रहा है मोर देन rupees 120 but 120 but less than 130, ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और तीसरा नंबर में बोल रहा है कंप्यूट द एवरेज
वेजेस ऑफ एम्प्लॉय यानी कि सी नंबर में दिया हुआ है उसमें एवरेज निकालना है। सी नंबर में जो दिया हुआ है एवरेज निकालना है यानी कि कैलकुलेट करना है मीन जो आप फ्रीक्वेंसी का बारंबारता जो टेबल तैयार करेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 24 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे बनेगा उस चीज को समझ लीजिए। फिर कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में ये भी कन्वर्ट होगा, उसके बाद आपसे ये बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस इसका कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल को सेट करना है उस चीज को हम आपको बता दे रहे हैं, फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो जाएगा तो इसके आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर में जो दिया हुआ है ये जो मजदूर का एम्प्लॉय का जो इनकम दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे क्लास इंटरवल जो ऑब्टेन करना है आपको 60 to 70 करके इन सून, यानी कि आपका जहां तक सबसे ज्यादा दिया हुआ है वहां तक चलते चला जाना है। यानी कि सबसे ज्यादा जो दिया हुआ है इसमें 148 है, उससे आगे आपका नहीं, यानी कि 150 तक का चलेगा। यानी कि इसका क्लास इंटरवल जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 का ए नंबर, क्लास इंटरवल जो इसका बनेगा वो क्लास इंटरवल को बनाएंगे, फिर इसका फ्रीक्वेंसी जो मजदूर का इनकम उसके अंदर में आएगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। यानी कि सबसे पहला जो दिया हुआ है 60 to 70, 70 to 80, इसी तरह से बढ़ते चला जाना, यानी कि 148 सबसे ज्यादा, यानी कि 50 तक आप बढ़ेंगे। फिर आएगा 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 130 to 140, 140 to 150। अब यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी कैसे जाएगा समझिए। फ्रीक्वेंसी जब हम आपको सीरीज बताए थे उसी टाइम आपको बताए थे यहाँ पे 60 to 70, 60 के बाद 60 से लेके आपका 70 के बीच में जो आएंगे आपका फ्रीक्वेंसी 60 to 70 वाला में कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे 69 तक आएंगे, 70 वाले इसमें नहीं आएंगे क्योंकि 70 वाले फिर इसके अगले टर्म में आएंगे। वहां तक में आपका 60 आएगा से लेके 69 तक, यानी कि 10% जो आएंगे इसके बीच में इनकम रहेगा वो यहाँ पर आएगा। तो देखिए 60 से लेके 70 के बीच में आपका जो जो टर्म होगा वो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी बनेगा। यहाँ पे देखिए एक आपका 62 है, फिर एक आपका 63 है, फिर यहाँ पे आपको 61 दिखा, और आपका कहीं पे है 60 to 70 के बीच में एक और यहाँ पे आपका 69 है। यानी कि 4 ऐसे पर्सन हैं जो हमारा 60 से 70 में आएगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4। यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, बारंबारता का मतलब बार बार आने वाला। फिर आएगा 70 to 80, 70 to 80 के बीच में जो आपका दिया हुआ है उसको आप खोज लेंगे। 70 to 80 के बीच में आपका है 77, सिर्फ एक ही टर्म है आपका, पूरा खोज के आप देख लेंगे 77 है, तो आपका यहाँ का फ्रीक्वेंसी 1 कहलाएगा। फिर 80 to 90, 80 to 90, 80 to 90 के बीच में देखिए एक आपको यहाँ मिला 85, और फिर आपका एक यहाँ पे है 80, और फिर एक यहाँ पे दिया हुआ है 88। यानी कि 3 ऐसे फ्रीक्वेंसी हैं जो आपका 80 से 90 के बीच में 3% का इनकम है जो उसके बीच में आते हैं, 80, 85 और 88। उसके बाद 90 से 100, 90 से 100 के बीच में जो आते हैं, 90 से 100 के बीच में देखिए आपका आएगा यहाँ पे 90 से 100 के बीच में जिसका इनकम है, एक है आपका 99, और 99 के बाद और फिर देखिए खोजते चले जाएंगे, खोज खोज के आपको लिखना, एक और यहाँ पे है आपका 95। यानी कि 2 ऐसे कोई है जो आपका आएंगे 90 से 100 के बीच में। फिर आपका 100 से 110, 100 से लेके 110 वाला में यहीं पे देखिए 106 है, 108 है, और आपका यहाँ पे 100 है 100, फिर यहाँ पे 103 है। ठीक है, आपका यहाँ पे 1 2 3 4 और एक और आएगा, और देख लीजिए और कोई है 100 से 110, एक यहाँ पे आएगा 104। यानी कि यहाँ पर आपका आएगा फ्रीक्वेंसी 5, 110 to 120, 110 to 120 के बीच में जो आएगा, यहाँ पे एक मिला 118, 110 to 120, यहाँ पे एक आ जाएगा आपका 114, और इसमें और कोई वैसा है नहीं, यहाँ का फ्रीक्वेंसी जो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 130 to 140, 130 to 140, यहाँ पे देखते हैं 130
टू 40। यहां पे देखेंगे 30 टू 40 में आपका एक आ जाएगा 133, फिर आएगा 139, सॉरी 39 इसमें नहीं आएगा, आएगा ये भी। उसके बाद 126, 123, यहाँ का फ्रीक्वेंसी जो आएगा 10 से 20, यहाँ पे 20 से 30 जाएगा, 20 से 30, 30 से 40, फिर 140 टू 150। ध्यान देंगे 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120 और 120 से 130, 130 से 140, 150। ठीक है, यहाँ पे इसमें जो आएगा इसका फ्रीक्वेंसी आएगा 4, 30 टू 40, 30 टू 40 सारा का उसी तरह से जितना है यहाँ पे सेम कंडीशन आपको जो भी है सारा आपको खोज लेना है और यहाँ पे आपको भर देना। हम यहाँ पे डायरेक्टली इसमें भी आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5, यानी कि यहाँ पे टोटल जो आपका एम्प्लॉयमेंट है जितना भी एम्प्लॉय है यहाँ पे है, यह है जितना 30 एम्प्लॉय का दिया हुआ है, यहाँ पे जो एवरेज आपका आएगा वो आपका 140 टू 50 के बीच में आपका 30, यहाँ पे 30 का 30 पूरा आ गया है, 5 है, 4 है और फिर 2 है, इसी तरह करके 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10, 15 2 17, 17 और 4 21 और 9 हो गया आपका 30, यानी कि यहाँ पे सिग्मा एफ जो निकल गया आपका ये आ गया 30 और यहाँ पे एम्प्लॉय के भी संख्या जो दिया हुआ था 30 ही दिया हुआ है, यानी कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी बना वो सही से बन गया। बस आपको पैटर्न एक ही का समझना है, प्रोसेस आपका सेम जाएगा, यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं। 60 से 70 के बीच में जो आएगा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये सबसे पहला काम में हमारा ये क्लास इंटरवल को केवल ऑब्टेन करना था 60 टू 70 इंसुट जहां तक जाएगा वहां तक में, तो 150 तक गया उसको लिखे। दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा का पहला में लेस देन 100 रुपीज, ऐसे एम्प्लॉय को बताइए जिसका इनकम 1000 से कम है। तो देखिए सॉरी 1000 नहीं 100 से कम है। देखिए यहाँ 100 हमारा यहाँ है और यहाँ से कम वाला कितना है, 4 है, 1 है, 3 है और 5 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा में दिया हुआ है मोर देन 120, मोर देन 120 बट लेकिन लेस देन 130, आपको लेना है 120 से अधिक और 130 से कम, 120 से अधिक और 130 से कम, यानी कि ये वाला लाइन जो दिया हुआ है 120 से अधिक और 130 से कम, तो इसमें 4 है, तो यहाँ का आंसर जो आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। और तीसरा में जो क्लास इंटरवल आप बनाए उसका आपको सॉल्व करना है। तो ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू निकालने के बाद आप एफएम निकालेंगे, इसको टोटल करेंगे तो यहाँ बन जाएगा सिग्मा एफएम और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। सारा प्रोसेस कंटिन्यूअस सीरीज का आ गया, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। मीन का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एफएम बाई सिग्मा एफ, इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 बना है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो और क्वेश्चन नंबर बस 2 मिनट में आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपको सिंपली सॉल्व करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 बना सेम टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, उसमें भी उसी तरह से ऑब्टेन करना है, जो ABC करके सॉल्व करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं क्लास इंटरवल वो बनाना है और आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेक्टिंग द रिजल्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, करेक्टिंग द रिजल्ट का जो आएगा वो और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, ये 2 टॉपिक आपका मीन में बचा हुआ है, फिर आपका मीन खत्म हो जाएगा। एक क्लास और मिलेंगे आपको करेक्टिंग द रिजल्ट और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का, फिर मीन आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।